हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तौजर। एज यू नो दैट प्रीवियस वीडियो में बात की थी मेटाकार्पल बोन्स की। पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे मेटाकार्पल बोन्स पर मसल अटैचमेंट और इसके क्लिनिकल एनाटॉमी की। सो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पेज पर जाकर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकता है। सो बिना किसी देरी के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मसल अटैचमेंट के लिए आपको मेटाकार्पल बोन पर दो चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले है इंट्रोसाई मसल्स, यानी कि पाल्मर इंट्रोसाई मसल्स और डोर्सल इंट्रोसाई मसल्स। पहले इन दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पाई जाती हैं। फिर हम अदर्स के ओरिजिन और इंसर्शन की बात करेंगे। बेसिकली ये ओरिजिनेट होती है यहाँ से। तो इसमें पाल्मर इंट्रोसाई यानी कि जो हमारे पाम सरफेस पर, यानी कि पाल्मर सरफेस पर जो आती होंगी, एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगी। कौन सी करेंगी? पाल्मर इंट्रोसाई। तो यानी कि जो हम इसे बोल सकते हैं अल्ना की साइड पर है, यानी अल्नर साइड, या फिर इसको मीडियल साइड पे बोल सकते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल के। तो ये फर्स्ट पाल्मर इंट्रोसाई है। इसी तरीके से ये भी मीडियल साइड पर मिलेगी आपको, यानी कि मेटाकार्पल शाफ्ट के मीडियल सरफेस से कौन सी मिलेगी? ये मीडियल साइड से बेसिकली सेकेंड पाल्मर इंट्रोसाई मिलेगी। फिर थर्ड पाल्मर इंट्रोसाई मिलेगी आपको लेटरल साइड पर। ये देखिए यहाँ से लेटरल साइड पर मिलेगी इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको फोर्थ पाल्मर इंट्रोसाई मिलेगी, वो भी लेटरल साइड से। यहाँ पर बेसिकली चार आपको जो है बेसिकली 4 पाल्मर इंट्रोसाई मिल रही है, यानी कि फर्स्ट मेटाकार्पल पर, सेकंड मेटाकार्पल पर, और थर्ड को एक्सेप्ट ही नहीं है, एक्सेप्शन में है, इसमें नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद फोर्थ मेटाकार्पल, फिर फिफ्थ मेटाकार्पल, जहाँ पर फोर्थ पाल्मर इंट्रोसाई मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं हम इसके डोर्सल इंट्रोसाई की। तो डोर्सल इंट्रोसाई की अगर हम इसके एंटीरियर व्यू से देखेंगे तो स्लाइटली देखेगी, वरना इसके डोर्सल साइड से देख सकते हैं। तो वो कौन कौन सी है? यानी कि एक तो ये रही और ये रही। तो ये दोनों डोर्सल इंट्रोसाई है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड डोर्सल इंट्रोसाई आपको यहाँ पे मिलेगी। सो दीज आर द पाल्मर इंट्रोसाई और डोर्सल इंट्रोसाई। यहाँ पर इस तरीके से अटैचमेंट मिलेगा। अब आप बात कर लेते हैं हम इसके अबडक्टर पॉलिसिस मसल्स, यानी कि अबडक्टर पॉलिसिस। ध्यान रखना नाम सही, अडक्टर पॉलिसिस। एडक्टर पॉलिसिस यानी कि नाम से पता लग रहा है। और ये कैसा होगा? ऑब्लिक हेड होगा। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि ये दिख रही है, ये कौन सी है? आपको मिलेगी एडक्टर पॉलिसिस मसल्स मिलेगी, वो भी यहाँ से ओरिजिनेट होगी ये। फिर ओरिजिन में ये आपको मिलेगी दूसरी, यहाँ पर जो मसल्स मिलेगी एडक्टर पॉलिसिस, ये भी है, यानी कि एडक्टर पॉलिसिस। और ये कैसा है? ट्रांसवर्स हेड है। ये ट्रांसवर्स हेड है, ये ध्यान रखना, ट्रांसवर्स हेड है। ये ट्रांसवर्स हेड मिलेगा, ये ऑब्लिक हेड था इसका। तो ये भी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड मेटाकार्पल मिल रही है। और ये जो मिले यहाँ पे जो मिली थी आपको थर्ड और सेकेंड पर, ये क्या मिली थी मेटाकार्पल पर? डोर्सल इंट्रोसाई मिली थी। ये ध्यान रखना इसको। अगर इसकी बात कर लें हम कि एडक्टर पॉलिसिस ऑब्लिक हेड जो होगा बेसिकली कहाँ से होगा, तो हम बात करें तो थर्ड जो दिख रही है, थर्ड मेटाकार्पल बेस पार्ट से जो दिख रहा है आपको ये। और बात करें हम डिस्टल पाल्मर सरफेस जो दिख रही है, इसके पाल्मर सरफेस नजर आएगी। और अगर ट्रांसवर्स पॉलिसिस की बात करें तो बेसिकली ये मिलेगी आपको, यानी कि डिस्टल टू बेस पार्ट तक आएगी, यानी कि प्रॉक्सिमल पार्ट तक आएगी ये ट्रांसवर्स हेड इसका। अब बात करेंगे इसके इंसर्शन मसल्स की। इंसर्शन मसल्स बेसिकली कौन कौन सी है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। तो इंसर्शन मसल बेसिकली इसमें आपको मिलेगी, पहली मिलेगी फर्स्ट मेटाकार्पल पर, ये फर्स्ट मेटाकार्पल है। और इस फर्स्ट मेटाकार्पल पर आपको मिलेगी पॉलिसिस, ओपोनेंस पॉलिसिस मिलेगी। तो ओपोनेंस पॉलिसिस कौन सी है? तो उस मसल्स का नाम ध्यान रखिए, ये है ओपोनेंस पॉलिसिस। ये है आपकी ओपोनेंस पॉलिसिस है बेसिकली। तो ये क्या करेगी? हमारे जो थंब दिख रहा है, ये थंब, यानी कि पॉलिस थंब में किसी के लिए यूज होता है आपको पता है। हर मसल्स का नाम ध्यान रखना आपको। तो ओपोनेंस यानी इसका अपोनेंस कराएगी, किसका? ये अपोनेंस पॉलिसिस मसल जो होगी वो इसका थंब का अपोनेंस कराएगी। तो ये तो रही यहाँ पर एक इंसर्शन मसल। फिर इसके दूसरी मसल है एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, यानी कि एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। शायद आपको पता हो, ये मसल्स मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो एबडक्टर यानी कि ये थंब का क्या कराती होगी? एबडक्टर का एबडक्शन कराएगी। और साथ में ये किस पर है? पॉलिसिस है, यानी कि पॉलेक्स दिख रहा है, ये थंब को क्या बोलते हैं? पॉलेक्स बोलते हैं। फिर लॉन्गस, लॉन्ग यानी कि ये कहीं हमारे फोर आर्म से आती हुई मसल्स में होगी, आपकी ध्यान रखना। तो एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस।
सो ये तो हो गई सेकेंड आपकी इंसर्टेड मसल्स। आप देख लीजिए यहाँ से एक मसल्स और निकलती है, ये वाली फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल्स, ये यहाँ से, यानी कि सेकेंड मेटाकार्पल के बेसिकली क्या है, ये बेस पर देने जा रही है आपकी और पाल्मर सरफेस पे है, तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। फिर उसके बाद आपको इसमें एक मसल्स यहाँ पर, यानी कि जो डिजिटाई मिनिमाई दिख रही है, यानी कि फिफ्थ मेटाकार्पल, इस फिफ्थ मेटाकार्पल पर आपको नजर आएगी ये यहाँ से, इसके बेस से, यानी कि बेसिकली मीडियल साइड से आपको क्या मिलेगी यहाँ से। इसका भी नाम ध्यान रखना आप इसका, तो इसे बोलते हैं एडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, एडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, एडक्टर डिजिटाई मिनिमाई यहाँ से मिलेगी। फिर उसके बाद यहीं पे थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगी एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, यहीं पे थोड़ा सा एक मिलेगी एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, ये मसल्स मिलेगी आपको यहीं से ही, इस कौन सरफेस से, पाल्मर सरफेस से। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको एक मिलेगी इसके डॉर्सल सरफेस से, यहाँ पर इसके बेस पे ही रेडियल साइड पे ही यहाँ पे मिलेगी आपको एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, अल्नेरिस मसल्स होगी वो बेसिकली, वो भी डॉर्सल सरफेस होगी, ये ध्यान रखना। ये पाल्मर व्यू है, इसके डॉर्सल व्यू की बात करेंगे हम, यानी कि ये हमारा एंटीरियर व्यू और पॉजिटिव व्यू की बात करेंगे तो उसमें आपको नजर आएगी ये एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस मसल। फिर डॉर्सल व्यू में ही, यानी कि डॉर्सल सरफेस पर आपको दो मसल्स और मिलेंगी, ध्यान रखना। एक तो रहेगी इसके सेकेंड मेटाकार्पल और थर्ड मेटाकार्पल पर। तो सेकेंड मेटाकार्पल पे जो मसल्स होगी तो उसे बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, यानी कि यहाँ से कुछ निकलेगी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल्स, और इसके थर्ड मेटाकार्पल से, यानी कि यहाँ से कौन सी मिलेगी आपको, इसे बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, यानी लॉन्गस मतलब लंबी और ब्रेविस मतलब शॉर्ट, और एक्सटेंसर तो यानी कि एक्सटेंशन कराएगी, और कार्पी मतलब यानी कि कहीं ना कहीं ये कार्पल्स बोन से होती हुई आएगी। फिर उसके बाद रेडियलिस रेडियस के साइड से आती होगी, और ब्रेविस मतलब शॉर्ट मसल्स होगी, यानी कि कार्पल से ये हमारे मेटाकार्पल पर आती होगी, ध्यान रखना इस बात तरीके से। सो ये दीज आर द इंसर्शन और ओरिजिन मसल्स हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप ये जो मसल्स हैं बेसिकली पाल्मर इंट्रोसाई और डॉर्सल इंट्रोसाई। पाल्मर इंट्रोसाई के लिए समझ लीजिएगा ये फर्स्ट मेटाकार्पल है, इस फर्स्ट मेटाकार्पल के मीडियल साइड पे फर्स्ट पाल्मर इंट्रोसाई मिलेगी आपको। फिर इसके बाद आपको सेकेंड मेटाकार्पल बजाएंगे तो इसके मीडियल साइड से आपको क्या मिलेगी, इसके साथ से सेकेंड पाल्मर इंट्रोसाई मिलेगी। फिर थर्ड पर आपको पाल्मर इंट्रोसाई नहीं मिलेगी, यहाँ बेसिकली इसके बाद आपको मिलेगी फोर्थ मेटाकार्पल पर, वो कौन सी होगी, थर्ड पाल्मर इंट्रोसाई। फिर उसके बाद हम बात कर लें इसके फिफ्थ मेटाकार्पल पर, वहाँ पर फोर्थ पाल्मर इंट्रोसाई मिलेगी। सो ये तो मिली आपको, क्या मिली बेसिकली पाल्मर इंट्रोसाई। अब डॉर्सल की बात करें तो डॉर्सल में बेसिकली आपको इसके डॉर्सल सरफेस से आप ज़्यादा इससे अच्छा व्यू मिलेगा यहाँ से, यानी कि सेकंड मेटाकार्पल और थर्ड मेटाकार्पल पर यहाँ पर डॉर्सल इंट्रोसाई मिलती हैं। फिर मैंने बताया आपको कुछ, यानी कि यहाँ से अबडक्टर पॉलिसिस ऑब्लिक हेड मिलेगा, अडक्टर पॉलिसिस। तो अडक्टर पॉलिसिस बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्लिक की तरीके से नजर आएगा आपको जो हेड होगा, तो यानी कि ये थर्ड मेटाकार्पल दिख रहा है, इसके बेस से ही है, ये सारी बेस पे नजर आ रही हैं, और यहाँ पर साथ में ये सेकंड मेटाकार्पल को भी क्या कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है, और कैपिटेट को भी इसके सरफेस से, यानी कि सुपीरियर सरफेस से भी क्या कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है। तो यहाँ से ये ऑब्लिक अडक्टर पॉलिसिस मसल्स ओरिजिनेट होगी। फिर उसके बाद ओरिजिन में ही यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यानी कि अबडक्टर पॉलिसिस वो ट्रांसवर्स हेड होगा, ये ऑब्लिक हेड था, ये ट्रांसवर्स हेड है। तो ये बेसिकली थर्ड मेटाकार्पल के क्या हो रही है, पाल्मर सरफेस से अगर देखेंगे तो आप डिस्टल टू प्रॉक्सिमल तक जाती है। फिर उसके बाद मैंने यही बताया था आपको एडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, यानी कि इसके बेस से मिलेगी, फिर मिलेगी एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई भी मिलेगी यहीं से। फिर इसी के बेस से ही आपको मिलेगी एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस। फिर एक मसल्स और ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल मसल दिख रही है, ये मसल्स इसे बोलते हैं ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई, ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। तो दीज आर द मसल्स आर ओरिजिनेट और इंसर्शन। क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको बेसिकली क्या क्या मिलने वाला है वो देख लीजिएगा आप, यानी कि हम क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो हम इसके बुक से देख लेते हैं, जो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा, बुक में दिया हुआ है।
पहला ये देख लीजिए केस, इसे बोलते हैं बर्नेट फ्रैक्चर्स। इसे बोलते हैं बर्नेट फ्रैक्चर, यानी कि फर्स्ट मेटाकार्पल दिख रहा है ये, अगर नहीं दिख रहा तो देख लीजिए थोड़ा सा। तो जो फर्स्ट मेटाकार्पल होगा, अगर क्लिनिकल पॉइंट की अगर बात करें हम, तो ये फर्स्ट मेटाकार्पल के जो भी बेस से यहाँ से जब फ्रैक्चर होता है तो उसे बोलते हैं बर्नेट फ्रैक्चर्स, ध्यान रखना। और ये बेसिकली कब होता है, जब अलॉन्ग एक्सेस पर, यानी कि लॉन्ग एक्सेस पर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड होता है। और ये थंब जो दिख रहा है, ये थंब हमारा क्या होता है, सेमी फ्लैक्स, यानी पूरी तरीके फ्लैक्स नहीं हो पाएगा, सेमी फ्लैक्स पोजीशन पर फोर्स लगने की वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है, तब इसी को बोलते हैं बर्नेट फ्रैक्चर। इस कंडीशन में क्या होता है, हम क्या अपनी मुट्ठी को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसमें मुट्ठी हमारी होती है बंद नहीं कर सकते हम इसमें, और दूसरी क्या नहीं कर सकते हम इसमें, अपोज भी नहीं कर सकते, ओपोनेंस जो होता है हमारा थंब का वो भी नहीं कर सकते इसमें। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा केस, यानी कि इसमें अदर मेटाकार्पल की बात करें तो वो फ्रैक्चर कहाँ से हो सकती हैं बेसिकली, तो वो बेसिकली क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से फ्रैक्चर होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बॉलेन से। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, जो फ्रैक्चर सेगमेंट जो होता है, तो वो डायरेक्ट अगर वॉलेंस क्रिएट हुआ उसके वजह से फ्रैक्चर हुआ, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट वॉलेंस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेगमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और अगर इनडायरेक्ट वॉलेंस है तो उसमें बैकवर्ड करेगा। फिर उसके बाद आती है इसमें थर्ड कंडीशन, यानी कि इसे बोलते हैं ट्यूबरकुलर और सिफिलिटिक डिसीज, जो भी क्या होती है मेटाकार्पल और कार्पल में क्या होती है देखने को मिलती है। ट्यूबरकुलर या फिर सिफिलिटिक डिसीज जो मैंने बताया आपको, ये दोनों बेसिकली अडल्ट में भी वो देखने को मिलेगी और चाइल्ड में भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, चाइल्ड की, तो चाइल्ड की अगर हम बात करें तो डायाफाइसिस जो होता है बोन्स का, अगर डायाफाइसिस आपको नहीं पता है तो डायाफाइसिस देख लीजिएगा। बोन के 3 तरीके के पार्ट होते हैं, एपीफाइसिस, डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस। ध्यान रखना, ये जब हम ग्रॉस एनाटॉमी की बात करेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ट्यूबरकुलर या सिफिलिटिक डिसीज में क्या होता है, जो डायाफाइसिस जो होता है उसके मिडिल पार्ट में आपको क्या मिलेगी, ये ट्यूबरकुलर डिसीज देखने को मिलेगी। इसमें न्यूट्रिन जो आर्टरी होती है वो ब्रेक हो जाती है और वो इमीडिएटली कहाँ पर पहुंच जाती है, मेडुलरी कैविटी में, यानी कि बोन्स की मेडुलरी कैविटी कहाँ होगी, उसके मिड पॉइंट पर। तो इसी तरीके से क्या है, वो डायाफाइसिस भी क्या है, इसके मिड पॉइंट से ही बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें हम अडल्ट में, तो अडल्ट में बेसिकली क्या होता है, ये चांसेस जो होते हैं मिनिमाइज होते हैं इन्फेक्शन के। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो होती है न्यूट्रिन आर्टरी होती है वो रिप्लेस कर देती है, क्योंकि मेजर सोर्स होता है सप्लाई का किसके थ्रू, पेरीऑस्टियल वेसल्स के थ्रू, इसीलिए वहाँ पर इसके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट केस मिलेगा पॉलीडिक्टाइल। इसका मतलब क्या हुआ, थंब के पास क्या होंगे, आपको 3 फ्लैंजेस नजर आएंगी, यानी कि हमने बताया था आपको फ्लैंजेस थंब में क्या होती हैं, डिस्टल और प्रॉक्सिमल होती हैं, तो यहाँ पर आपको 3 फ्लैंजेस मिलेंगी। यानी कि यहाँ पर अगर फिंगर्स की बात करेंगे ना तो हमें नजर आएंगी 6 फिंगर्स नजर आएंगी, जिसे आपने नॉर्मल हमारे जो सोसाइटी में सुना होगा छंगा के नाम से बोलते हैं, तो वो केस मिलता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट मेटाकार्पल होती है उसके 2 एपीफाइसिस होती हैं, यानी कि 1 एंड से, लेकिन क्या होता है ओकेजनली क्या होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल कभी कभी क्या होती है बाइफरकेट्स हो जाती है डिस्टली, इस वजह से वहाँ पर उसके डिस्टली 2 एपीफाइसिस देखने को मिलते हैं और इस वजह से 2 फ्लैंजेस देखने को मिल जाती हैं, यानी कि डिस्टल 2 फ्लैंजेस नजर आती हैं, इस वजह से 6 फिंगर्स देखने को मिलती हैं। अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करें हम तो ऋतिक रोशन की अगर आप हैंड में देखेंगे आपको तो 6 डिजिट्स नजर आएंगी। सो दीज आर द क्लिनिकल पॉइंट्स। ये आपके BD84 में इतना ही पॉइंट दे रखे हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी। अब हम जल्द से जल्द आपकी फ्लैंजेस पे बात करेंगे और उसके बाद हम आपकी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी को देखेंगे, यानी कि अपर लिम्ब के पूरे रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी को हम एक अलग वीडियो में आएंगे, सेपरेट वीडियो, उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको रेडियोलॉजिकली पॉइंट पर फोकस करना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।